नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष विदाई समारोह आयोजित। श्री कोविंद ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। भरतपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन के दौरान आत्मदाह का प्रयास करने वाले बाबा विजय दास का निधन। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। जोधपुर में रीट परीक्षा देते 3 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा। बारिश के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रहे। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर जारी। कई जिलों में नदी नाले उफान पर। कोटा जिले में कुछ गांवों में पानी भरा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महान सपूतों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को नमन किया। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में अब से थोड़ी देर पहले संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष विदाई समारोह आयोजित किया गया। समारोह में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्रियों सहित दोनों सदनों के सांसद मौजूद रहे। उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि उनके सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति उनके प्रेरणा स्रोत रहे हैं। श्री कोविंद ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रम आयोजित हुए। श्री कोविंद ने कहा कि वे देशवासियों के सदा आभारी रहेंगे। भारत की जनता ने आप सबके माध्यम से मुझे राष्ट्रपति के रूप में चुनकर देश की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं देशवासियों का सदैव आभारी रहूंगा। अपने कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी पूरी क्षमता से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का प्रयास किया है। मेरे सभी पूर्ववर्ती राष्ट्रपति मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत रहे हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। इस संवैधानिक प्रावधान के अनुरूप अपनी भावना का समावेश करते हुए मैं राष्ट्रपति को संसदीय परिवार के अभिन्न अंग के रूप में देखता हूँ। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में कल नई दिल्ली में रात्रि भोज का आयोजन किया था। इस अवसर पर विभिन्न पद्म पुरस्कार विजेता और कई आदिवासी नेता उपस्थित थे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को शपथ ग्रहण करेंगी। ये समारोह संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित किया जाएगा। श्रीमती मुर्मू देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहली आदिवासी महिला होंगी। भरतपुर जिले के डीग क्षेत्र में आदि बद्री धाम और कनकांचल में अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन के दौरान स्वयं को आग लगाने वाले बाबा विजयदास का दिल्ली में उपचार के दौरान शनिवार देर रात निधन हो गया। बाबा का करीब 2 दिन से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज चल रहा था। संत ने 20 जुलाई को आत्मदाह का प्रयास किया था और वे 80% जल गए थे। संत की पार्थिव देह को उत्तर प्रदेश के बरसाना ले जाया गया, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार के समय पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह और अलवर सांसद बाबा बालकनाथ मौजूद थे। गौरतलब है कि धरना स्थल पसोपा में जब बाबा नारायण दास टावर पर चढ़े हुए थे, उसी दौरान 20 जुलाई को सुबह बाबा विजयदास ने ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर खुद को आग लगा ली थी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साधु की मृत्यु पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने पार्टी की 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो भरतपुर जाकर घटनास्थल का दौरा कर रिपोर्ट देगी।
पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे ने कहा है कि जिस राज्य में संतों के निस्वार्थ समाज को आंदोलन करना पड़े, लोकहित में मांगों को मनवाने के लिए अपनी बलि देनी पड़े, उस राज्य में इससे बड़ी अराजकता कोई और नहीं हो सकती। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बाबा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए इनकी मौत के लिए राजस्थान सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में आज रीट परीक्षा शुरू हुई। आज 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित हुई। कल भी 2 पारियों में परीक्षा संपन्न होगी। रीट परीक्षा के पहले दिन आज जोधपुर में 3 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। इनमें से एक बाड़मेर जिले का सरकारी शिक्षक है, जिसने दूसरे परीक्षार्थी की जगह बैठने के बदले 3 लाख रुपए में सौदा किया था। दूसरा युवक सोजती गेट के एक परीक्षा केंद्र पर अपने रिश्तेदार के लिए परीक्षा देने आया था। एक अन्य फर्जी अभ्यर्थी को बनाड़ में विद्या पब्लिक स्कूल में परीक्षा देते हुए पकड़ा गया। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। बीकानेर में नकल करवाने का प्रयास करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है। दोनों युवकों के पास से ब्लूटूथ और अन्य डिवाइस बरामद किए गए हैं। प्रदेश में विभिन्न जिलों में हुई बारिश के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रहे। जयपुर तथा अन्य जिलों में कल रात से लगातार हुई बारिश के चलते आज सुबह परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए परीक्षार्थियों को वाहन की किल्लत रही। कई स्थानों पर जाम के चलते विद्यार्थी 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर नहीं पहुंच पाए तो उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। जयपुर में अग्रवाल कॉलेज परीक्षा केंद्र पर भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। चूरू में शहर के 2 बड़े परीक्षा केंद्रों पर पानी भर गया, जिससे परीक्षार्थियों को परेशानी हुई। बारिश के चलते समय पर नहीं पहुंचने से ही कई परीक्षार्थियों के पेपर छूट गए। अन्य जिलों में भी परीक्षार्थियों को बारिश के कारण परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने में परेशानी हुई। प्रदेश में कल से कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। राज्य के अधिकतर भागों में मानसून सक्रिय रहने से नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में 1 जून से अब तक 162 मिलीमीटर औसत बारिश की तुलना में 247 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो औसत से 53% अधिक है। राजधानी जयपुर और जिलों के अन्य भागों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। जयपुर में पिछले 24 घंटों में 103 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश से कल शाम को और आज सुबह सीकर रोड और अन्य स्थानों पर पानी भर गया। इससे ट्रैफिक जाम की समस्या हो गई और वाहन चालक परेशान होते रहे। कोटा जिले में तेज बारिश से कई सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं। चंबल नदी में जलस्तर बढ़ने से कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर 15,000 क्यूसेक पानी निकाला जा रहा है। जिले के रामगंज मंडी, सांगोद, कनवास और देवली क्षेत्र में कई गांवों में पानी भर गया है। झालावाड़ में भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं और बांधों में भारी मात्रा में पानी की आवक हो रही है। काली सिंध बांध के 4 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बूंदी में लगातार बारिश से तालेड़ा पुलिया पर 2 फुट पानी चल रहा है। बीते 24 घंटे में कोटा के लाडपुरा में सबसे ज्यादा 130 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। भरतपुर में जल भराव से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जोधपुर में भी आज तेज बारिश हुई है। चूरू में मूसलाधार बारिश से कई रास्ते अवरुद्ध हो गए। बूंदी जिले में गुढ़ा बांध के 2 गेट खोलकर पानी की निकासी की गई। हनुमानगढ़ जिले के कालीबंगा गांव के पास घग्घर नदी में कटाव से सैकड़ों बीघा भूमि जलमग्न हो गई है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि अगले 4-5 दिन ज्यादातर भागों में मानसून सक्रिय रहेगा। पिछले 24 घंटों में
पूर्वी राजस्थान के लगभग सभी भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज हुई है। वहीं कोटा, जयपुर, टोंक, झालावाड़, बूंदी, अलवर, करौली, भरतपुर और चूरू जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश, जबकि 1-2 स्थानों पर अति भारी बारिश भी दर्ज की गई है। अगले 3-4 दिनों तक राजस्थान के अधिकांश भागों में मानसून एक्टिव रहेगा और विशेष रूप से अगले 48 घंटों के दौरान राजस्थान के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां भारती के 2 महान सपूतों लोकमान्य तिलक और चंद्रशेखर आजाद को नमन किया है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ये 2 महान विभूतियां साहस और राष्ट्रभक्ति का पर्याय बन गई थीं। प्रधानमंत्री ने कुछ वर्ष पहले मन की बात कार्यक्रम के दौरान लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद के बारे में कही गई बातें भी साझा की। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव के आयोजन की शुरूआत लोकमान्य तिलक की स्थायी धरोहर है, जिसने लोगों के बीच सांस्कृतिक चेतना को बढ़ावा दिया। श्रीगंगानगर और अन्य स्थानों पर भी चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक की जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत नई विश्व व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाने जा रहा है। नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आजादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के विशेष सप्ताह मनाए जाने के समारोह में उन्होंने भाग लिया। रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश भी समारोह में मौजूद थीं। इस अवसर पर श्री जोशी ने कहा कि रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशनों में सफाई व्यवस्था में सुधार हुआ है और रेलगाड़ियों की गति तथा समय के पालन में सुधार के प्रयास किए गए हैं। आइकॉनिक वीक के समापन समारोह के मौके पर जयपुर रेलवे स्टेशन पर देश भावना की प्रेरणा देने वाले नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन में आयोजित कार्यक्रम में दूरदर्शन के नए धारावाहिकों कॉर्पोरेट सरपंच, बेटी देश की, जय भारती, सुरों का एकलव्य और ये दिल मांगे मोर के प्रोमो का शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने स्टार्टअप चैंपियन 2 के प्रोमो का भी शुभारंभ किया। श्री ठाकुर ने अगस्त 2023 तक वर्तमान 360 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या बढ़ाकर 750 तक करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर दिया। श्री ठाकुर ने लोगों तक विश्वसनीय समाचार पहुंचाने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार की प्रशंसा की। केंद्रीय पशुपालन राज्य मंत्री संजीव बालियान 2 दिवसीय दौरे पर आज नागौर पहुंचे। उन्होंने वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल पहुंचकर मंदिर में दर्शन किए और ग्रामीणों से चर्चा की। उन्होंने भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया और कार्यकर्ताओं से तथा पदाधिकारियों से केंद्र की योजनाओं को लेकर चर्चा की। प्रदेश में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 1613 हो गई है। आज 253 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 55 मामले जोधपुर में सामने आए हैं। इसके अलावा जयपुर में 52, भीलवाड़ा में 18, सिरोही में 17 तथा अजमेर में 15 केस रिपोर्ट हुए हैं। सबसे ज्यादा 369 एक्टिव केस जयपुर में, वहीं 350 सक्रिय मामले जोधपुर में हैं। 128 सक्रिय मामलों के साथ बीकानेर तीसरे स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सम्मान में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में विशेष विदाई समारोह आयोजित किया गया। श्री कोविंद ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। भरतपुर जिले में अवैध खनन के खिलाफ आंदोलन के दौरान आत्मदाह का प्रयास करने वाले बाबा विजय दास का निधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। जोधपुर में रीट परीक्षा देते 3 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया। बारिश के कारण सैकड़ों अभ्यर्थी परीक्षा देने से वंचित रहे। प्रदेश में ज्यादातर जिलों में बारिश का दौर जारी है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर हैं। कोटा जिले में कुछ गांवों में पानी भर गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 महान सपूतों लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद को नमन किया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।